तो आज से हम रीजनिंग में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रैंकिंग एंड ऑर्डर टेस्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से देखने को मिलेगा। टोटल पहले मैं आपको जो है पूरा ब्रीफ दे देता हूँ इस पूरे टॉपिक का। टोटल 5 कॉन्सेप्ट जो है इस टॉपिक के अंदर हमें पढ़ना है। एक एक करके हर वीडियो में जो है एक एक कॉन्सेप्ट जो है मैं कवर करूँगा। सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, पहले मैं पूरे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर जो है हम पहले कॉन्सेप्ट की ओर देखेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जैसा कि आपको दिख रहा है, नंबर क्यूएबल। यहाँ पर आपको इस तरह से जो है सीरीज दे दी जाएगी। अब एक जो क्लू मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको सीरीज से मतलब नहीं है कि असेंडिंग ऑर्डर में है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। सीरीज किस तरह अरेंज है उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। बस आपको जो कंडीशन पूछ रहा है क्वेश्चन में, उस कंडीशन को जो है आपको देखना है कि ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और आपको जो है आंसर बताना है। इसी तरह जो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है वो हमारा जो है सेम ही रहेगा, सेम ही तरह का कॉन्सेप्ट है, बस इस नंबर के जगह पर हमारा जो है वहाँ पर अल्फ़ाबेट्स रहेगा। तीसरा कॉन्सेप्ट जहाँ पर आपको अल्फ़ाबेट, नंबर और सिंबल्स, जैसे हैशटैग हो गया, एट द रेट हो गया, या फिर कोई सा भी सिंबल हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क, कोई सा भी सिंबल, मतलब तीनों जो है नंबर, अल्फ़ाबेट्स और आपको जो है सिंबल्स, ये तीनों जो है आपको इस तरह की सीरीज में देखने को मिलेगा। अब चौथा जो है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस पूरे टॉपिक का, जहाँ पर आपसे जो है रैंक पूछा जाएगा। सपोज करिए कि आपने इस तरह के क्वेश्चन देखा होगा जहाँ पर स्टार्टिंग सपोज करिए कि दो लोग हैं, ए और बी। ए का पोजीशन लेफ्ट साइड से आपको सपोज करिए कुछ 18 दिया है, और बी बी साइड यानी कि बी का पोजीशन राइट साइड से आपको 7th दिया है। तो आपको पूछ सकता है कि बी का लेफ्ट साइड से पोजीशन क्या होगा। इस तरह से भी जो है हमारा चौथा कॉन्सेप्ट है जो कि रैंक टेस्ट कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और जो पांचवा कॉन्सेप्ट है वो है हमारा ऑर्डर टेस्ट, यानी कि जिसमें आपको, जैसे आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि ए बी से बड़ा है, सी बी से छोटा है, तो फिर आप उसको एक ऑर्डर में अरेंज करिए और आपसे फिर पूछेगा कि सबसे टॉलेस्ट कौन है, सबसे शॉर्टेस्ट कौन है। तो इस तरह का जो है वो हमारा पांचवा कॉन्सेप्ट है। तो ये जो है मैं थोड़ा सा जो है पूरे टॉपिक का ब्रीफ दे दिया कि पांचों जो कॉन्सेप्ट है किस तरह के कॉन्सेप्ट है। अब जो है हम पहला कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नंबर क्यूएबल। ठीक है, देखिए इसमें क्या रहेगा, आपको इस तरह से जो है एक सीरीज दे दी गई है जैसा कि आपको दिख रहा है। इसमें अब मतलब नहीं है आपको कि ये कौन से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है या फिर कोई और सा पैटर्न बन रहा है। इसमें आपको इससे मतलब नहीं है। आपको केवल जो है क्वेश्चन में कंडीशन दे दिया जाएगा, उस कंडीशन को देखना है कि कौन सा जो ऐसा मतलब डिजिट है जो फॉलो कर रहा है। सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से यानी कि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीज़ का जो है वो पहले मीनिंग बता देता हूँ। सबसे पहले इमीडिएटली फॉलोड और इमीडिएटली प्रीसीडेड, ये दोनों का जो है हमें मतलब समझना बहुत ज़रूरी है, तभी ये आगे ये वाला कॉन्सेप्ट और आगे के जो दो और कॉन्सेप्ट है वो हमें समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखिए इमीडिएटली फॉलोड का मतलब क्या होता है। सपोज करिए ये नंबर मैं 9 लेता हूँ। ठीक है, इमीडिएटली फॉलोड का मतलब होता है, देखिए अगर सपोज करिए ये नंबर मैंने 9 लिया, तो 9 के आगे वाला नंबर, जस्ट आगे वाला नंबर, जैसे कि ये 5 आपको दिख रहा है, तो 9 के जस्ट इमीडिएटली फॉलोड वाला नंबर कौन सा है, 5 है। ठीक है, अब इमीडिएटली प्रीसीडेड वाला नंबर, इमीडिएटली प्रीसीड मतलब जस्ट उसके पीछे वाला, यानी कि 9 के जस्ट पीछे वाला, यानी कि लेफ्ट साइड वाला, ये 8 है। तो इस तरह से आप इमीडिएटली फॉलोड का मतलब समझिए कि जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में नंबर दिया है उस नंबर से जस्ट उसके आगे वाला नंबर, और इमीडिएटली प्रीसीडेड का मतलब होता है कि जो आपको नंबर दिया है, सपोज जैसे क्वेश्चन में 5 दिया है, तो 5 के जस्ट पीछे वाला नंबर। ठीक है, तो अब चलिए जो है ये सीरीज हमको दे दी गई। अब क्वेश्चन में पढ़ता हूँ फिर समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। हाउ मेनी फाइव्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय 3 बट नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 7। यानी कि हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इस सीरीज में ऐसे कितने 5 हैं जिसके जस्ट आगे वाला, यानी कि विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय 3, यानी कि इस 5 के जस्ट आगे वाले में 3 लिखा है और जस्ट पीछे वाले में 7 नहीं लिखा है, बट नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 7। यानी कि हमें इस सीरीज में ऐसे 5 को ढूंढना है, ऐसे 5 जो डिजिट है, ऐसे 5 को ढूंढना है जिसके जस्ट आगे 3 है लेकिन पीछे 7 नहीं है। तो चलिए ढूंढते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करना है, बस 5 को आप ढूंढते जाइए। 5 के आगे 3 रहना चाहिए लेकिन 5 के पीछे 7 नहीं रहना चाहिए, ये जो है क्लू है क्वेश्चन में। तो पहला 5 ये है, 5 के आगे 3 है और 5 के पीछे 7 नहीं है, 9 है, यानी कि आपको ये 1 हो गया, 1 मिल गया। फिर अगला 5 कहाँ है, अगला 5 ये है, 5 के आगे 3 है, ठीक है, फॉलो हो रहा है, और 5 के पीछे 7 नहीं है, 2 है, तो ये भी देखिए ये भी फॉलो हो गया, यानी कि 2 मिल गए।
अब चलिए अगला 5 देखते हैं। 5 ही है, 5 के आगे 3 है ही नहीं, और 5 के तो फिर 3 है ही नहीं, तो ये 5 जो है फॉलो ही नहीं करेगा। इसके अगला वाला 5 देखते हैं। 5 के आगे ये देखिए 6 है, 3 है नहीं, तो ये भी नहीं फॉलो कर रहा है। अब फिर 5 कहाँ दिया है, ये दिया है। अब देखिए 5 के आगे यहाँ 7 दिया और पीछे 3 दिया है, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि क्लू जो हमें क्वेश्चन में दिया है कि इमीडिएटली फॉलोड बाय 3, यानी कि 5 के जस्ट आगे 3 रहना चाहिए और पीछे 7 नहीं रहना चाहिए। तो अब ये वाला 5 देखते हैं। देखिए ये वाला नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 5 के आगे आपको 3 दिया और 5 के पीछे आपको 7 दिया, लेकिन हमें क्वेश्चन के हिसाब से 5 के पीछे 7 नहीं रहना चाहिए। अब ये वाला 5 देखते हैं। 5 के आगे 3 है, 5 के पीछे 6 है। हाँ फॉलो हो रहा है, क्योंकि 5 के जस्ट आगे वाला नंबर 3 है और जस्ट पीछे वाला जो है 7 नहीं है। ठीक है, अब ये वाला देखते, देखिए ये भी फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि 5 के आगे 7 है, 5 के पीछे 3 है। तो कितने ऐसे नंबर ऐसे कितने 5 हो गए जो क्वेश्चन फॉलो कर रहा है, यानी कि 5 के आगे 3 रहना चाहिए और पीछे 7 नहीं रहना चाहिए। तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा आपका ये हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा। तो ये इस तरह का जो है आपको कॉन्सेप्ट को समझना है पहले, और फिर जो है क्वेश्चन करना है। तो चलिए इसमें 2 और क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पे दोनों एनटीएससी स्टेज 1 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हाउ मेनी 3s आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज, यानी कि इस नंबर सीरीज में ऐसे कितने 3 हैं विच आर जस्ट प्रिसीडेड बाय 6, यानी कि जस्ट इस 3 के पहले 6 है बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 7, यानी कि 3 है, 3 के जस्ट पीछे 6 होना चाहिए, लेकिन आगे जो है बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 7, यानी कि आगे 7 नहीं होना चाहिए। तो चलिए ऐसे 3 जो है हम ढूंढते हैं। तो पहला 3 है, तो 3 के तो पीछे है ही नहीं कुछ। अब दूसरा 3 है, 3 के पीछे क्या रहना चाहिए, 6 रहना चाहिए। यहाँ पर 2 है तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। अब ये वाला 3 के पीछे 6 रहना चाहिए, तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। ये 3 के पीछे 6 रहना चाहिए और आगे 7 नहीं रहना चाहिए, ये हमें क्वेश्चन में दिया है, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 7। तो ये देखिए ये जो है ये नहीं होगा। फिर उसके बाद 3 के पीछे 6 और आगे 7 नहीं रहना चाहिए, तो देखिए ये हमें पहला वाला मिल गया, ये हमें पहला वाला कंडीशन मिल गया। उसके बाद अब चलिए, अब इसमें एक आगे वाला कहाँ है, इसमें और ये 6 था, अपन क्या 3 ढूंढ रहे हैं। हाँ 3 अब ये रहा, 3 के पीछे देखिए 6 है, आगे 7 नहीं है, तो ये देखिए हमें दूसरा भी मिल गया। अब और कहाँ 3 है, 3 ये रहा, 3 के पीछे 6 रहना चाहिए, तो 6 तो इसमें है नहीं, 8 दिया है, तो ये हमारा नहीं होगा। फिर और कहाँ है 3, फिर और 3 ये रहा, 3 के पीछे 6 रहना चाहिए, आगे 7 नहीं रहना चाहिए, और यहाँ पे 9 दिया, तो यानी कि ये सही है। तो आप अपने को कितने मिल गए, 3 जगह मिले। कौन कौन से मिले, एक ये मिला अपने को, फिर दूसरा अपने को और कहाँ मिला, दूसरा ये मिला, और तीसरा ये मिला। यानी कि ये 3 ऐसे थे जिसके पीछे 6 दिया था, लेकिन उसके जस्ट आगे 7 नहीं दिया था, यानी कि ऐसे कितने हैं अपने पास, 3 है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। ठीक है, ये ऐसे 3 नंबर है, 3 है जिसके पीछे 6 है और आगे 7 नहीं है। इस तरह से जो है आपको क्वेश्चन का कंडीशन समझना है और उस सीरीज से जो है आपको पता करना है। अब हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सक्सेसिव नंबर्स हैव अ डिफरेंस ऑफ 2 इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। सक्सेसिव मतलब क्या हो गया, आजू बाजू वाले नंबर। आजू बाजू वाले नंबर ऐसे कितने हैं जिसका जो डिफरेंस है वो 2 है, ये हमें जो है इस सीरीज से पता करना है। यानी कि जस्ट आजू बाजू वाले नंबर का डिफरेंस 2 होना चाहिए, यानी कि अगर जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो चलिए ढूंढते हैं। 6 4, तो 6 4 को माइनस करिए तो कितना आएगा, 2। चलिए तो पहला नंबर मिल गया। उसके बाद 4 1 नहीं होगा, 1 2 नहीं होगा, 2 2 नहीं होगा, 2 8 नहीं होगा, डिफरेंस 2 आना चाहिए दोनों का। फिर 4 2, ये देखिए दूसरा ये रहा, 4 - 2 2, यहाँ तो दूसरा ये रहा, पहला 6 4, दूसरा 4 2। अब 7 5, ये देखिए तीसरा हमें ये मिल गया। फिर उसके बाद 3 8 भी नहीं है, 5 3, ये देखिए 5 3, 5 - 3 2, ये भी हो गया। अब उसके बाद 8 6 आपका देखिए 8 6 भी है, 8 - 6 2, तो पाँचवा ये हो गया। फिर उसके बाद 2 1 1 7 7 0 0 4 4 1 1 3, देखिए 1 3, छठवा ये हो गया। 3 - 1 2, सही है। आपको मतलब नहीं है कि आप पहले वाले नंबर से दूसरे को माइनस कर रहे हैं या फिर दूसरे वाले से पहले को माइनस कर रहे हैं, बस आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिफरेंस जो है आजू बाजू वाले नंबर का वो 2 होना चाहिए। तो ऐसे हमें 6 नंबर मिल चुके हैं। उसके बाद 2 8 और फिर 6 8, ये देखिए 6 8 भी हमें मिल गया, तो क्योंकि 8 - 6 2 होता है, तो ऐसे हमें 7 नंबर मिले। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है मैं एक बार फिर से सॉल्व करता हूँ। हमसे पूछ रहा था कि ऐसे कौन से 2 नंबर है जिसके आजू बाजू जो है आजू बाजू वाले नंबर का जो डिफरेंस है वो 2 है, यानी कि माइनस करिएगा तो 2 आएगा। तो 6 4 पहला है। फिर उसके बाद आपका
उसके बाद आपका 4 2 दूसरा है, फिर उसके बाद आपका 5 3 तीसरा है, फिर 8 6 है चौथा, फिर उसके बाद और कोई सा नंबर हमने, हाँ 7 5 है पांचवा, हमने नहीं लिया। फिर उसके बाद आपका देखिए आपका 3 1 है, और फिर उसके बाद 8 6 है, यानी कि टोटल हमारे 7 नंबर है। तो इस तरह से जो है आपको जो है मैंने जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ये पहले कॉन्सेप्ट में मैंने आपको समझा दिया है। सिंपली देखिए सबका जो फॉर्मूला है सॉल्व करने का सेम ही रहेगा। आपको इस तरह से सीरीज दे दी जाएगी, फिर उसके बाद आपको जो मैंने दो चीज़ का मीनिंग समझाया, प्रीसीडेड का मतलब क्या होता है और फॉलोड का मतलब क्या होता है। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस नंबर से जो है रिलेट कर लीजिए कि ऐसे कितने नंबर हैं जो कंडीशन हमें क्वेश्चन में दिया है वो फॉलो कर रहे हैं, और जितने नंबर होंगे वही आपका जो है सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह का जो था हमारा पहला कॉन्सेप्ट था। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट रहेगा वो कॉन्सेप्ट जो है सेम है बिल्कुल, बस नंबर की जगह पर अल्फ़ाबेट्स होंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कर दीजिए।